ये वीडियो मैं दो सवालों से स्टार्ट करना चाहता हूँ। पहला, कि क्या आत्महत्या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है? दूसरा, कि क्या वो कमजोर लोग हैं या असफल लोग हैं जो सुसाइड करते हैं? इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है, नहीं। मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल भरा पड़ा है जहां मैं आपको दिखा सकता हूं कि सक्सेसफुल लोग जो अपने फील्ड में जो भी ड्रीम उन्होंने देखा उसको पूरा किया, वो अपनी जिंदगी में सफल हुए, फिर भी उसने सुसाइड किया। पर मैं ये सारा एग्जाम्पल दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं ये सब शो करता हूँ तो जिनकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या वो लोग जो डिप्रेशन में है, या कुछ अच्छा नहीं चल रहा उनकी लाइफ में, या कुछ इस तरह का सोच रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन मिलता है इन सब एग्जाम्पल से। उनको लगता है कि यार इतना बड़ा बड़ा लोग, ऐसे सक्सेसफुल लोग ये सब कर रहे हैं, मैं क्या हूँ। तो मेरा फोकस इस प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है, मैं बस आज इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जो भी साइकोलॉजिकल जो सॉल्यूशन हो सकता है मेरे तरफ से, मैं वो एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। देखो यार, ये तो क्लियर है, सुसाइड से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बल्कि अगर आप लॉजिकली देखो तो सुसाइड खुद एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सुसाइड के बाद शुरू होती है, सुसाइड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। जाने वाले चले जाते हैं, जो भी डिसीजन, जो भी जिस भी सिचुएशन में लिया जा रहा है, उनको लगता है यार मैं जिंदगी में हार चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, तो एक ही सॉल्यूशन है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूँ, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है इस एपिसोड के बाद, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम शुरू होता है जो आपकी फैमिली, आपके चाहने वाले लोग, जो आपके रिलेटिव लोग हैं, दोस्त, फ्रेंड, जो भी, वो इस कभी ना खत्म होने वाले प्रॉब्लम को झेलते रहते पूरी जिंदगी। तो ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बल्कि असली प्रॉब्लम इस सुसाइड के बाद स्टार्ट होती है, जो आपकी फैमिली झेलती है पूरी जिंदगी। डिप्रेशन कोई अजूबा चीज नहीं है। डिप्रेशन किसी भी नॉर्मल इंसान को हो सकता है, बहुत ही सिंपल केस है। कुछ आप करना चाह रहे हो, कुछ अचीव करना है, कुछ टारगेट है, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो ये डिप्रेशन का रीजन हो सकता है। एक्चुअली डिप्रेशन का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि अगर आप डिप्रेशन में जाते हो तो ये आपके लॉजिकल जो थॉट प्रोसेस है उस पर अटैक करता है। फिर आप इलॉजिकल डिसीजन लेना शुरू करते हो, और एक बार इस लूप में आप एंटर कर जाते हो तो आपके अंदर सुसाइडल जैसे जो डिसीजन है वो आने शुरू होते हैं। तो ये डिसीजन जो लिया जाता है ना, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ख्याल आता है, तो वहाँ जरूरत होती है एक डिस्टर्बेंस की, कि इस थॉट प्रोसेस को अगर कैसे डिस्टर्ब किया जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए, या तो फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, या कोई भी एक ऐसा इंसान होना चाहिए जहां आप सब कुछ शेयर करते हो। यार देखो, दोस्तों का जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। फैमिली से हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, हो सकता है रीजन बहुत अलग अलग होती है। हम चाहते हैं कि अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो ये फैमिली तक बातें ना पहुँचे, फैमिली को डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए जो कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड्स का आता है, जहाँ हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं कुछ भी शेयर करना। तो किसी के लाइफ में, हर किसी के लाइफ में मैं बोलूँगा कि एक फ्रेंड ऐसा होना चाहिए, एक फ्रेंड जहाँ आप सब कुछ शेयर कर सको। ये शेयर करने का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है ताकि वो जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है ना, जो लूप चलता है आपके अंदर, अगर आप शेयर करते हो कि मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, तो आपने उस लूप को डिस्टर्ब कर दिया। जो आपके अंदर इलॉजिकल थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया किसी के थ्रू शेयर करके, क्योंकि अब आपका ध्यान इधर से डाइवर्ट होके दूसरे प्रोसेस में चला गया है। तो इसके पीछे रीजन यही होता है कि शेयर करने से फायदा क्या है। शेयर एक मात्र टूल है जिससे आप डिस्टर्बेंस ला सकते हो उस इलॉजिकल प्रोसेस में। तो यार, आप कितना भी बिजी हो, एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं आजकल कि हमें नो डाउट फोकस्ड होना चाहिए। हम अपने जो भी जिंदगी में चीज़ें करना चाहते हैं, जो हमें अचीव करना है, हम फैमिली से दूर हो जाते हैं। हम अपने टारगेट को चेज करने में, हमें बड़ी बड़ी जो हमें गोल हमने सेट कर रखा है ज़िंदगी में, वो पूरे करने होते हैं, सपने पूरे करने होते हैं।
तो हम लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं, फ्रेंड से दूर हो जाते हैं, ताकि हमारा फोकस बना रहे, जो हमारा टारगेट है उसका फोकस बना रहे। ये अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब इस गोल के जर्नी में ना हमें कुछ ऑब्स्टेकल फील होता है या हम कभी कभी हारने लगते हैं। तब हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, क्योंकि हमने किसी भी ऐसे पर्सन को एंट्री नहीं दिया जहां मैं कुछ शेयर कर सकूं, और तब आप फिर उस डिप्रेशन वाले लूप में फंस जाते हो और वहां पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता आपके पास। तो इसीलिए फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई। जहां भी हो आप, जैसे भी हो, नो डाउट आप फोकस्ड रहो, बट आप किसी एक ऐसे इंसान, एटलीस्ट एक ऐसे इंसान के कांटेक्ट में रहो जहां आप कुछ भी शेयर कर सको। अगर मैं अपने लैंग्वेज में बोलूं तो हर किसी के लाइफ में एक डस्टबिन पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्टबिन इसलिए क्योंकि आपके घरों में जो डस्टबिन होता है ना, आप अपना कूड़ा कचरा कुछ भी सब कुछ जमा करते हो और जाके आप बिना किसी कंडीशन के उस डस्टबिन में डालते हो। आपको सोचना नहीं होता ये क्या है, ये क्या है, जितना भी कचरा है आप उसमें डालते हो। ऐसा ही एक डस्टबिन पर्सन होना चाहिए आपके इंसान में, जहां आपके अंदर जो भी डस्ट जमा हो रहा है ना, जो भी ये सब कचरा जमा हो रहा है, वो इससे पहले कि एक घर बना लें, आप उसको उस डस्टबिन में डंप करो। ये एक डाइवर्जन का प्रोसेस है। इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट यही है कि आप उस डिप्रेशन वाले जो लूप है ना, उसमें डिस्टर्बेंस डाल रहे हो सकता है आपका फैमिली मेंबर कोई हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आप पे डिपेंड करता है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। कोई ऐसा इंसान है आपकी जिंदगी में, तो यार उसको पकड़ के रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा केस कि अगर आप हर किसी इंसान के जीवन में कभी तो ऐसा होता है यार, जब आप खुश हो, जब बहुत खुश हो तो फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, जब आप बहुत खुश हो जिस समय, तो उस समय आप एक डिसीजन लो। आप ये सोचो कि यार इतना खुशी खुशी सब कुछ चल रहा है, इतना सब कुछ हैप्पी है, दोस्त फैमिली सबके बीच आप खुश हो, आपको जिंदगी जब अच्छी लग रही होती है ना, उस समय आप सोचो कि जब भी कभी जिंदगी में, मेरे जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी ना, कुछ भी ऑब्स्टिकल आता है लाइफ में, जब मैं हताश होऊंगा या अगर निराश होऊंगा, कभी भी जिंदगी जब हमें सताने लगेगी ना, तो मैं इस मोमेंट को सोचूंगा, क्या सब कुछ तो अच्छा है, क्या फैमिली के साथ, कुछ फ्रेंड के साथ, अब जहां भी थे यार, कितना अच्छा तो सब कुछ चल रहा था। आप ये सोच के रखना कि जब भी प्रॉब्लम होगा तो मैं इस वाले फेज को एक बार सोचूंगा। और दूसरी बात ये कि मैं ये सोचूंगा कि यार मैं कितना भी लॉजिकल हो जाऊं, लेकिन मुझे उस पॉइंट पे सोचना है एक बार। ये भी आपको सोचना है कि मुझे उस टॉपिक पे एक बार जरूर जाना है। मैं कितना भी कुछ भी सुसाइडल डिसीजन ले रहा हूँ या कुछ भी ले रहा हूँ, पर मुझे एक बार उस पॉइंट पे कनेक्ट होना है कि यार मैंने वहाँ पे क्या डिसीजन लिया था। वहाँ पे डिसीजन लिया था कि यार नहीं, कुछ भी हो जाए लाइफ में, मुझे ऐसा नहीं करना है, जो भी हो सुसाइड जैसी जो चीजें हैं मुझे नहीं करनी है। तो आप इससे होता क्या है, जब आपके अंदर डिप्रेशन का सीन चल रहा होता है या जब आप सोच रहे हो तो ये सब जो इलॉजिकल सुसाइडल सीन सोच रहे हो कुछ, तो हो क्या रहा है, अगर आपके पास शेयर करने वाला फ्रेंड भी नहीं है कोई, तो आप उसी में खोए हो, आप दूसरी चीज सोच ही नहीं पा रहे हो, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। फिर एक, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक डिस्टर्बेंस की यहाँ जरूरत है जो आपको नहीं मिल रहा है। तो डिस्टर्बेंस कैसे होगा, मुझे सोचना है कि यार मैंने क्या सोचा था कि उस मोमेंट पे जाना है मुझे। एक बार आप अगर उधर चले गए ना, तो ये डिस्टर्ब करने का सीन है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है यहाँ से निकल के उस पॉइंट पे चला जाएगा। आपको हैप्पी सीन दिखेगा, आपको आपने जो सोचा था कि नहीं मुझे इस पॉइंट पे कनेक्ट करना, तो इस पॉइंट से उस पॉइंट पे अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए भी आपका थॉट प्रोसेस डाइवर्ट हो जाता है ना, तो ये जो डिसीजन आप लेने वाले हो वो टल जाएगा, किसी न किसी कुछ हद तक जरूर टल जाएगा। तो ये एक डिस्टर्बेंस सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन आप जो थॉट प्रोसेस चल रहा था आपके अंदर, उसको किसी पॉइंट ने डिस्टर्ब कर दिया। अब आपका जो थॉट प्रोसेस चलेगा उस पॉइंट से चलेगा, तो आप इस ढंग से कहीं ना कहीं स्किप कर सकते हो इस सीन से। और ये जो बार बार कॉन्सेप्ट जो चलता है ना लोगों के बीच में, कि डिप्रेशन जो है
किसी भी स्पेसिफिक रीजन से हो सकता है, ऐसा नहीं होता यार। डिप्रेशन का कभी कभी आपके गोल्स या आपके नेचर से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी एक्सटर्नल रीजन के लिए भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, तो मान लो आप किसी मिशन पे हो, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, जिंदगी में कुछ कर रहे हो, साथ साथ आप एक क्रिकेट फैन भी हो। अब मैच चल रहा है इंडिया का किसी के साथ, तो आपको इस मैच से कोई लेना देना नहीं है, रिजल्ट से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना है आपके लाइफ पे, पर आप इतने बड़े फैन हो, आप क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो, इंडिया हार जाती है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके सामने, इंडिया हार जाती है, तो आपके एम से कोई रिलेशन नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन आप फिर क्या होता है यार, काश इंडिया जीत जाती, काश इंडिया जीत जाती, आप उस लूप में घुस जाते हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि यार इंडिया हार गई। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि इस तरह के केस में भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये कहना कि आप हम हर बार ऐसा होगा कि आप अपने रीजन से डिप्रेशन में जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी रीजन से जा सकते हो। तो इसमें आपका एम का कोई रिलेशन नहीं था, बट आप डिप्रेशन में आ गए क्योंकि आप उस लूप से बाहर नहीं निकल रहे, आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा यार इंडिया हार कैसे गई, उसको जीतना चाहिए था, जीतना चाहिए था, जीतना चाहिए था। आपका एम दूर होता जा रहा है, आप इस लूप से बाहर नहीं आए, और इतना हावी हो चुका, कोई डिस्टर्ब नहीं किया इस पॉइंट को, कोई याद नहीं दिलाया कि यार इससे कुछ लेना देना नहीं है तुम्हारा, फोकस ऑन योर वर्क। लेकिन आप डिस्टर्ब नहीं हुए वहां पे, और आपने फिर डिसीजन ले लिया इलॉजिकल। तो ये डिजास्टर होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके सामने, आपने सुना होगा ऐसा। तो फाइनली यार मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, लाइफ इंपॉर्टेंट होता है, ये आप रेफरेंस मान के चलो, ये एक सच है जिसे आप नहीं टाल सकते। लाइफ इज इम्पोर्टेंट, आपकी जिंदगी इम्पोर्टेंट है भाई। आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, इस फ्रेम से मत देखो, आप सफल हो, असफल हो, ये एक अलग फ्रेम है। आपकी जिंदगी इस कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगी कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। अगर आप सक्सेस के इतने करीब पहुंच गए तो आपकी जिंदगी इतनी छोटी हो गई, सक्सेस के करीब नहीं पहुंचे तो आपकी पूरी जिंदगी ही छोटी हो गई, ऐसा नहीं होता। जिंदगी महत्वपूर्ण होती है, इम्पोर्टेंट है, आपका जीना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम अगर अक्सर अनसक्सेसफुल हो गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ये दोनों अलग चीजें हैं। सक्सेस अनसक्सेस जिंदगी के रंग बदलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को खत्म नहीं करता। आपकी जिंदगी में ये सब रंग भरते हैं, कलरफुल बनाते हैं आपकी जिंदगी को। सक्सेसफुल अगर हो आप, तो आपकी जिंदगी कलरफुल है, आप हो सकता है आप सेलिब्रेट कुछ अलग ढंग से कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप अनसक्सेसफुल हो गए, जो करना चाह रहे थे मैंने वो नहीं कर पाया, तो आपकी जिंदगी का इम्पोर्टेंस ही खत्म हो गया। नहीं, जीना जरूरी होता है, ये सच आप मान के चलो। तो लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगा यार कि ये सब डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ऐसा कुछ आपके दिमाग में आता भी है तो आप एक ऐसा जो आपका फ्रेंड है जहाँ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, उसको बचा के रखो, वो आपके लिए एसेट है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझो, उसको बचा के रखो। जिंदगी की इम्पोर्टेंस को समझो, आपकी फैमिली है, आपके लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, फ्रेंड हैं, तो आप जिंदगी की इम्पोर्टेंस को मेंटेन रखो यार। लाइफ जरूरी होता है, बहुत मुश्किल से एक जिंदगी मिलती है, उसको आप ऐसे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के डिसीजन से खत्म नहीं कर सकते। ये एक इलॉजिकल थिंकिंग है। आप अगर शांति से सोचो तो सारा प्रोसेस आपको दिखेगा कि क्या कैसे कर सकता है कोई ऐसा इंसान। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपने जो लोग हैं उनके कांटेक्ट में रहो, ऐसे डिसीजन थोड़ा सा जब भी आता है ऐसा ख्याल तो आप शेयर करो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। तो जिंदगी आपकी है, आपको जीना है। और एक लाइन आप हमेशा याद रखना कि सफलता असफलता आपके लाइफ में रंग बदल सकती है, जिंदगी का महत्व नहीं। जिंदगी इंपॉर्टेंट थी, है और रहेगी। जितना हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी की सोच बदल सके, किसी की जिंदगी बच सके, क्योंकि हर लाइफ जरूरी है।